वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। तो चलिए मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है हाफ़ के जी है ये बासमती राइस है, छोटा वाला चावल है ये बासमती, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये फ्रेश मटर है 200 ग्राम। ये सब गरम मसाला है, दालचीनी है, यहाँ पे अदरक का टुकड़ा जो है ½ इंच वो ज़रूर लीजिएगा, और प्याज है और हरी मिर्च है। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे भगोना चढ़ा दिया है, इसमें प्याज फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पे घी डाल दिया है, देसी घी। घी की जगह पे आप कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए। और प्याज और हरी मिर्च है, हरी मिर्च को हमने बीच से दो चीर लिया है ताकि फटे नहीं। अब इसको जो है गोल्डन ब्राउन करना है, प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को बारीक बारीक काटना है और मिर्ची को हमेशा कट कर लीजिए, नहीं तो वो क्या होता है कि ऑयल में डालने से फट जाता है और छींटा पड़ जाता है, तेल का जलने का डर है। तब यहाँ पे हमने सब प्याज हमारा ब्राउन हो गया, निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, ये तेज़पत्ता है और बिरयानी फूल है, दालचीनी लौंग सब है। और इसमें अदरक का देखिए ये टुकड़ा ज़रूर डालिएगा ½ इंच, तो उससे क्या होगा कि मटर में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब ये हमारा देखिए ये जो है कुछ सेकंड में ये तड़कने लगा ये। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप मटर पुलाव में डाल के देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे हम मटर डाल देंगे, धुला हुआ मटर है डाल देंगे। अब ये फ्रेश मटर है, अब इसको धो मिल के डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, कुछ सेकंड के लिए, 30-40 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा। अब इसमें जो है हम डाल देंगे नमक, 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून ही डाला है हमने शुगर, चीनी डाल दिया। चीनी से जो है चावल मीठा हो जाता है, हल्का सा मिठास आता है और जो है चावल टूटता नहीं है। तो यहाँ पे धुला हुआ बासमती राइस है वो हम डाल देंगे। डाल के इसको भी 1 मिनट के लिए भूनेंगे सिम फ्लेम पे, टूटे नहीं, बचा बचा करके इसको भून लेंगे। इससे एकदम बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा। अब जितना राइस था हमारे पास जो है ½ के जी था, तो 1 लीटर के करीब पानी जाएगा। 2 गिलास था हमारा, नाप लिया था 2 गिलास था, तो 4 गिलास पानी जाएगा। जितना रहेगा चावल उतना उसका डबल पानी जाएगा। तो 2 गिलास चावल था तो हमने 4 गिलास पानी, बॉयल पानी डाला है। अब यहाँ पे नींबू का रस डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब। इससे जो है चावल एकदम खिला खिला बनेगा, बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तब देखिए ये जो है अब बस 4 मिनट में जो है रेडी हो जाएगा। देखिए अभी 3 मिनट हो गया है, अब ये राइस जो है करीब करीब रेडी होने वाला है। तो अब देखिए ये 4 मिनट होने वाला है। तो अब यहाँ पे है जो, अब ये पानी सूख, अभी ये चावल 1 कन्नी करीब बाकी है, मगर कोई घबराने की बात नहीं है, अब गल जाएगा ये आराम से। तो इसमें 1 कप दूध डाल देंगे और इसमें घी डाल देंगे, 2 से 3 टीस्पून घी डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2-3 टीस्पून घी डाल दीजिए, देसी घी, और ऊपर से तला प्याज डाल दीजिए और डाल के ढक के अब स्टोव ऑफ कर दीजिए। अब 2-3 मिनट के बाद देखिए अब ये एकदम बिल्कुल आपका मटर पुलाव खिला खिला सा, बहुत ही प्यारा सा। ये देसी बासमती राइस है तो ज़्यादा लंबा लंबा नहीं होता, लंबा वाले से ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये बना के ज़रूर देखिए आप इस तरह से। अब बस ये आपका मटर पुलाव रेडी है। अब इसे आप सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए और खाइए इसको। ग्रेवी चिकन के साथ खाइए या टमाटर की चटनी के साथ, जैसे भी खाइए, दही के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इस पर तला हुआ प्याज डाल दीजिए और बस पुदीना वुदीना डाल के थोड़ा डेकोरेट कर लीजिए, अच्छा लगेगा। और ये आपको मटर की रेसिपी हमारी पसंद आई है तो ज़रूर ये कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस तरीके से बना के आप ज़रूर देखिए मटर पुलाव, बहुत ही लजीज होता है, बहुत ही मज़े का मटर पुलाव होगा। तो ज़रूर बनाइए।